हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म पर। तो सबसे पहले हम इसका संस्थापक के बारे में बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, सबसे पहले हम इनके संस्थापक की बात करें तो बौद्ध धर्म का संस्थापक किसको माना गया है? बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना गया है। इनको महात्मा बुद्ध को माना गया है। क्लियर है? ये कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। क्लियर है? बौद्ध धर्म को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। प्रश्न बन जाता है कि ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज कैसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक जो थे महात्मा बुद्ध, उनको जो है एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। क्लियर है मित्रों? महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। ये प्रश्न कई बार आया है कि ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो एशिया का ज्योतिपुंज मित्रों महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। कभी कभी ये हिंदी में पूछ लेता है, कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है मित्रों, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध को कहते हैं। या हिंदी में पूछ ले एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। अब बात करते हैं इनके जन्म से। इनका जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? अगर इनके जन्म की बात करें मित्रों, तो इनका जन्म यानी जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है मित्रों वो 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के अगर जन्म की बात करें मित्रों, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ था। क्लियर है मित्रों? अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु के निकट एक स्थान है जिसका नाम है लुम्बिनी। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। क्लियर है मित्रों? लेकिन अगर इस कपिलवस्तु की बात करें, जो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में ये स्थान जो है नेपाल में है। वर्तमान में कहाँ पर है ये स्थान? वर्तमान में यह स्थान नेपाल में है, नेपाल में है। क्लियर है मित्रों? ये हो गई इनके जन्म की बातें कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वर्तमान में ये स्थान कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। क्लियर है मित्रों? अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगर अगले पॉइंट पर नजर डालें मित्रों, जब इनका जन्म हुआ, इनके जन्म के 7वें दिन, जी हाँ मित्रों, जब इनका जन्म हो गया तो इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माताजी का देहांत हो गया था। क्लियर है मित्रों? मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक तरीके से दिखाई दे। मैं मौखिक भी आप लोगों को बताता चलूँगा कि इनका जो जन्म हुआ था, जन्म के 7वें दिन, जैसे ही इनका जन्म हो गया, जन्म के 7वें दिन इनकी माताजी का देहांत हो गया था। क्लियर है? तो इनका लालन पालन, इनका जो है लालन पालन किसने किया? इनकी सौतेली माता ने किया था। सौतेली माता का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। क्लियर है मित्रों? तो जन्म के 7वें दिन, कितने? जन्म के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन, कौन से दिन? 7वें दिन इनकी माताजी का देहांत हो गया। इनकी माता का देहांत हो गया। क्लियर है मित्रों? तो इनका लालन पालन जो किया था वो मैंने आप लोगों को बताया है कि सौतेली माता ने किया था। इनका जो पालन पोषण जो है किसने किया? सौतेली माता ने।
सौतेली माता ने किया था, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था। सौतेली माता कौन थी? प्रजापति गौतमी। क्लियर है मित्रों? कौन थी इनकी सौतेली माता? कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। क्लियर है? उनका लालन पालन पोषण किसने किया? सौतेली माता ने किया था। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ये इनकी सौतेली माता थी, और इनकी जो माता थी जिनका देहांत हो गया था, उनका प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि इनकी माताजी का क्या नाम था जिन्होंने जन्म दिया था। इनके माता पिता की बात करें, इनके अगर पिता की बात करें तो इनके पिता का क्या नाम था और इनकी माता का क्या नाम था। ये प्रजापति गौतमी कौन थी? इनकी सौतेली माता थी। लेकिन इनके पिताजी का क्या नाम था मित्रों? इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थे? महात्मा बुद्ध के जो है पिताजी का नाम है। वहीं अगर इनकी माताजी की बात करें तो इनकी माताजी का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। महामाया इनकी माताजी का नाम था, जिन्होंने इनको जन्म दिया और जन्म के 7वें दिन उनका जो है देहांत हो गया। उसके बाद इनकी जो सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका जो लालन पालन किया था। क्लियर है मित्रों? बात करते हैं अगले पॉइंट की। मित्रों, जब इनका जो है, इनके पिताजी एक राजा थे। जब इनका जो जन्म हुआ, जन्म के समय पर एक जो है सन्यासी ने इनके जन्म के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये बड़े होकर के एक सन्यासी बनेंगे। जब इनके पिताजी ने ये सुना कि ये बड़े होकर के जो एक सन्यासी बनेंगे तो वो बड़े दुखी हुए, और उन्होंने इनकी जो सारी व्यवस्थाएं थी वो राजमहल में करवा दी। इनको बाहर जाने ही नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये बाहर जाएंगे नहीं, दुनिया देखेंगे नहीं, लोगों के दुखों के बारे में पता नहीं लगेगा, दुख को देखेंगे नहीं, तो इनका मन जो है सन्यास की तरफ जाएगा ही नहीं। क्लियर है मित्रों? तो उन्होंने, इनके पिताजी ने जब ये सारी चीज़ें करवा दी, और साथ ही साथ इनकी जो शादी थी वो बहुत जल्दी करवा दी थी, क्योंकि इनका जो मन था वो आध्यात्मिक की तरफ था। इनका जो मन था वो आध्यात्मिकता की तरफ था। इनका जो मन है, मन आध्यात्मिक की तरफ था। तो इनके पिताजी ने ये देखते हुए इनकी शादी जो है 16 वर्ष की आयु में करवा दी। इनकी जो शादी थी मित्रों, इनका जो विवाह था वो 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु, 16 वर्ष की आयु में करा दिया। अब किससे करा दिया? यानी कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी के नाम की अगर बात करें मित्रों, इनके पत्नी की अगर बात करें, इनकी पत्नी का नाम था मित्रों यशोधरा। यशोधरा अर्थात इनके पिताजी ने इनका जो विवाह था 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ करा दिया था। इनके एक बेटा उत्पन्न हुआ। इनके क्या हुआ? एक बेटा हुआ, यानी कि इनके जो है पुत्र। अगर पुत्र की बात करें मित्रों, इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था राहुल। राहुल प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। इनकी पत्नी का नाम क्या था मित्रों? यशोधरा। इनकी शादी हुई थी 16 वर्ष की उम्र में। माताजी थी महामाया, पिताजी थे शुद्धोधन। क्लियर है? और सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी। यहाँ तक क्लियर है मित्रों? अब इसको नोट कर लें। जब महात्मा बुद्ध की शादी हो गई, ये बड़े थे, बड़े हो गए, इनकी शादी हो गई, इनके एक पुत्र हो गया, तो एक दिन इन्होंने जो है अपने राज्य में भ्रमण करने का प्लान बनाया। जी हाँ मित्रों, जब इन्होंने अपने राज्य में भ्रमण करने का जो प्लान बनाया और अपने एक सारथी के साथ ये जो है राज्य के भ्रमण की तरफ निकल गए। राज्य में जो है ये भ्रमण की ओर निकल गए। जब ये राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो इन्होंने राज्य में व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं देखी थी। व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं देखी थी। अब वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी आप इधर देख लें एक बार। भ्रमण के दौरान, कब? भ्रमण के दौरान व्यक्ति के जीवन की, व्यक्ति के जीवन की इतनी, व्यक्ति के जीवन की कितनी अवस्थाएं देखी? 4 अवस्थाएं देखी थी। व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाएं देखी। क्लियर है मित्रों? इन्होंने भ्रमण के दौरान
अब व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं देखी थी। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? नंबर 1 पर डाल देते हैं। 4 अवस्थाओं में बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। दूसरी अवस्था कौन सी थी? दूसरी अवस्था थी मित्रों बीमार व्यक्ति, तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर उन्होंने कौन सी अवस्था देखी? शव, मरे हुए व्यक्ति को देखा। और चौथे नंबर पर जो अवस्था थी मित्रों वो देखी उन्होंने सन्यासी। चौथे नंबर पर क्या देखे? सन्यासी। ये 4 अवस्थाएं देखी। जब महात्मा बुद्ध जो है अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे तो उस समय उन्होंने व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं देखी। नंबर 1 बूढ़ा व्यक्ति, नंबर 2 बीमार व्यक्ति, नंबर 3 शव और नंबर 4 सन्यासी। ये 4 अवस्थाएं देखी थी। जब ये 4 अवस्थाएं देखी तो उनका मन जो है बहुत ज़्यादा व्यथित हुआ। और मन व्यथित होने के बाद जब इन्होंने ये 4 अवस्थाएं देखी तो उनका मन जो है व्यथित हो गया। तो मन व्यथित होने के बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ठीक है मित्रों, उनके मन में यह देखकर मन में क्या उत्पन्न हो गया? वैराग्य उत्पन्न हो गया था। वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्लियर है मित्रों यहाँ तक? जब उन्होंने ये 4 अवस्थाएं देखी तो 4 अवस्थाएं देखने के बाद उनके मन में जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया था। जब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया तो उन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, जब वैराग्य उत्पन्न हो गया तो उन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के उन्होंने क्या किया? सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर उन्होंने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया था। क्लियर है मित्रों? अब संन्यास ग्रहण किस उम्र में किया ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मित्रों बात कर रहे थे हम कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर उन्होंने क्या किया? संन्यास ग्रहण कर लिया। तो 29 वर्ष की आयु में, कितने? 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में कितने प्रश्न पूछ लेता है? कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। क्लियर है मित्रों? जब उन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। इस गृह त्याग की घटना को गृह त्याग कर दिया, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? जब 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया तो घर त्याग करने की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। भिनिष्क्रमण कहा गया। क्लियर है मित्रों? बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। प्रश्न बन जाता है कि जब बौद्ध धर्म ने गृह त्याग किया उस घटना को क्या कहा जाता है, या महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है? जब बौद्ध धर्म में ये महाभिनिष्क्रमण की घटना हुई, ये तब हुई जब उन्होंने गृह त्याग किया। इसी गृह त्याग को, जब उन्होंने गृह त्याग किया था, इसी गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्लियर है मित्रों? अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। जब उन्होंने गृह त्याग दिया, गृह त्यागने के बाद मित्रों वो जो है वनों में भटकते रहे। क्या किया? वो जो है वनों में भटकते रहे। क्यों भटक रहे थे? ज्ञान की खोज में। क्लियर है? जब उन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की खोज में भटकते रहे। तो उस समय जब वो भटक रहे थे तो उस समय उनको जो है कौन मिले? अलार कलाम मिले। अलार
कलाम। कौन मिले मित्रों? अलार कलाम। अलार कलाम मिले। अब ये अलार कलाम थे कौन? ये अलार कलाम जो है महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। जी हाँ, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम है मित्रों? प्रश्न पूछ लेता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम है। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम है मित्रों अलार कलाम। क्लियर है? ये अलार कलाम जो थे वो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे। अलार कलाम मिले। ये कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु। प्रथम गुरु थे। प्रश्न बन जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम है? तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम है अलार कलाम। क्लियर है? इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से ही किसकी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की। जिनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। क्लियर है मित्रों? ये अलार कलाम जो थे उनके पहले गुरु थे। इन्हीं से इन्होंने जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। क्लियर है मित्रों? इसके बाद मित्रों इन्होंने सारनाथ के जंगल में, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ के जंगल में, सारनाथ के वन में मित्रों अपने 5 मित्रों के साथ मिलकर के कठोर तपस्या की थी। सारनाथ के वन में 5 मित्रों के साथ। किनके? 5 मित्रों के साथ कठोर तपस्या की। क्लियर है मित्रों? कहाँ तपस्या की इन्होंने? पहली बार सारनाथ के जंगलों में। सारनाथ के जंगलों में इन्होंने जो है कठोर तपस्या की। उसके बाद ये ज्ञान प्राप्ति के लिए, सारनाथ में तपस्या करने के बाद जो है ये ज्ञान प्राप्ति के लिए गया चले गए। गया कहाँ पड़ता है मित्रों? बिहार में पड़ता है। जब उन्होंने सारनाथ के वन में जो है मित्रों तपस्या की, तपस्या करने के बाद मित्रों ये जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए? जब ये इन्होंने सारनाथ में कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या करने के बाद जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए ये गया चले गए। गया कहाँ पड़ता है मित्रों? गया बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पर है ये? बिहार में है। क्लियर मित्रों? जब ये गया यानी कि बिहार में चले गए, वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने कठिन तपस्या की। क्या किया? कठिन तपस्या की। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने कठिन तपस्या की और कठिन तपस्या करने के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में इनको मित्रों कठिन तपस्या करने के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा की रात, वैशाख की पूर्णिमा की रात को, कब मित्रों? वैशाख की पूर्णिमा की रात को, निरंजना नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष था। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। क्लियर है? मैं तो यहाँ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ।
ज्ञान प्राप्ति के लिए गया यानी कि बिहार चले गए। वहाँ पहुँच करके इन्होंने कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या करने के बाद इनको जो 35 वर्ष की आयु में, कब मित्रों, 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात, ये प्रश्न आ जाता है किस रात को, किस महीने में, यानी कि वैशाख के महीने में पूर्णिमा की रात को एक निरंजना नदी थी। कौन सी नदी? निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी भी कहते हैं। निरंजना नदी का दूसरा क्या नाम है? फाल्गु नदी भी है। तो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, वृक्ष कौन सा था? पीपल का वृक्ष था। पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये मैंने अंडरलाइन इसलिए किया मित्रों क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है कि कौन से महीने में हुई थी, तो वैशाख के महीने में हुई थी। किस दिन? पूर्णिमा की रात को। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था मित्रों। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं निरंजना नदी का दूसरा क्या नाम है? फाल्गु नदी। क्लियर है मित्रों? बात करते हैं इसके आगे। इनको जो है क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई मित्रों, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो है क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो है बुद्ध कहलाए। क्लियर है मित्रों? ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद मित्रों ये जो है क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। क्लियर है मित्रों? बाद बुद्ध कहलाए। जिस स्थान पर इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान भी क्या कहलाया था? जिस स्थान पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान भी जो है मित्रों बोध गया कहलाया। बोध गया कहलाया। क्लियर है मित्रों? और जिस पेड़ के नीचे हुआ था, यानी जो पेड़ था, जो पीपल का पेड़ था मित्रों, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि वृक्ष कहा गया। मित्रों यहाँ तक मैंने आप लोगों को कई पॉइंट क्लियर कराए हैं इस पार्ट में। इसका अगला पार्ट देखेंगे, बाकी बची हुई जानकारी जो अगले पार्ट में आप लोगों को दी जाएगी। तो मित्रों मिलते हैं नए पार्ट में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।